महाराष्ट्र से चलकर इस कुंभ नगरी प्रयागराज में आए हैं, उसमें भी ये निर्वाणी अखाड़े हुए हैं। एक कुंभ नगरी की तरफ से, निर्वाणी अखाड़े की तरफ से आपका सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। जैसे महाराज सीताराम, हमारे निर्वाणी दिगंबर अखाड़े के सब महानुभव और पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया के पत्रकार बंधु और बुजुर्ग, ये पवित्र कुंभ क्षेत्र में हमने 4 स्लोगन दिए थे। डरेंगे तो मरेंगे, मीडिया से सनातन सात्विक है पर कायर नहीं है, सभी हिंदुओं में एकता हो, और वक्त के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। ऐसे 4 स्लोगन दिए हैं। उस पर बहुत गर्मागर्म चर्चा भी हुई। इसके बारे में आप सब लोग चाहते हैं कि हमारे उस पर राय क्या है। देखिए, डरेंगे तो मरेंगे, ये स्लोगन हमने इस कारण लिखा है, दिया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू थे वो जितने प्रतिशत में थे, और आज हमारे हिंदू पाकिस्तान में ना के बराबर हो गए हैं। बांग्लादेश ले लो, बांग्लादेश में भी हिंदू ही टारगेट है, हिंदुओं की मंदिर, हिंदुओं का व्यवसाय का ठिकान, हिंदुओं का ही मकान, हिंदुओं के महिला बच्चों पर अत्याचार। वास्तविक बांग्लादेश में जो युद्ध शुरू है, ये उनका अंदरूनी मामला है, आपस का मामला है, हिंदुओं को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। तो भी सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। ये हमारा आज़ाद देश है। ये आज़ाद देश की स्थिति ऐसी है कि आज़ाद देश में कश्मीर पंडित आज निर्वासित हो गए, उनको जबरन खदेड़ दिया और उनकी संपत्ति जो है हड़प ली। और आज 75वां स्वतंत्र दिन है, हम स्वर्ण महोत्सव संपन्न कर रहे हैं। तो ये देश में हमारे कश्मीर पंडित आज भी निर्वासित का जीवन जी रहे हैं। हमारे मंदिर, उनके ऊपर मस्जिदें खड़े हो गई है। उनका सर्वे करने का आदेश कोर्ट ने दिया है, उनके बावजूद भी दंगे फसदे यहाँ होते हैं। सारे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र बचा नहीं है। यहाँ हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, हम यहाँ बहुसंख्य है, तो भी ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। हम धर्म पे निरपेक्ष देश में रहते हैं। मुस्लिम का देखिए, ईसाई लोगों के देखिए कितने देश है, और पूरे विश्व के पीठ पर एक हिंदू राष्ट्र बचा नहीं है। हमें मान्य है, शास्त्र हमारा कहता है अन्याय करना पाप है, लेकिन अन्याय सहना भी पाप है। अन्याय के विरुद्ध हम डर के रह गए तो एक दिन हमारे सनातनी खत्म ही हो जाएंगे ना। इस कारण मैंने एक घोषणा की है कि डरेंगे तो मरेंगे। मैं धर्मगुरु हूं, मुझे लगता है कि ये मेरा अधिकार है मेरे सनातनी को जागरूक करना कि भाई डरने की जरूरत नहीं, आप डर गए तो मरेंगे। दूसरी मेरी घोषणा है, सनातन सात्विक है,
पर कायर नहीं है। देखिए सत्ययुग में सात्विकता थी, उसके पश्चात त्रेता युग में अधर्मीय का बोलबाला शुरू हो गया। वो इतना बढ़ता रहा कि द्वापर युग में आधे लोग अधर्मी और आधे लोग सात्विक प्रवृत्ति के रह गए। और अभी ये तो कलयुग है। ये कलयुग में अधर्म चरम सीमा पर पहुंचा है। इस कलयुग में हम सात्विकता और सहिष्णुता पर टिके रहेंगे तो हमें कायर समझा जा रहा है। तब धर्म की रक्षा के लिए हमें साहस से संघर्ष करना ही होगा। सात्विकता हमारी संस्कृति मान्य है, परंतु यह सात्विकता कायर न बन जाए, इसलिए यह संदेश मैंने दिया है। मेरा तीसरा संदेश है, सभी हिंदुओं में एकता हो। हिंदू विभाजित रहेगा तो कमजोर बनेगा, कमजोर होगा। संगठित रहेगा तो मजबूत रहेगा। मुस्लिम समुदाय से सीखना चाहिए कि वे धर्म के लिए किस प्रकार संगठित है। हमारा धर्म ऐसा नहीं है। हम धर्म के लिए संगठित होते नहीं है। मेरी घोषणा है, हिंदू धर्म खतरे में है, और ये घोषणा आज हम नहीं देते। 2005 में मुझे जगत गुरु पद पर अलंकृत किया, तब से मेरी घोषणा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। और यही कुंभ में हमने लिखी थी, हिंदू धर्म खतरे में क्यों की, और लोगों को जागरूक करने का काम हमने 2005 से शुरू किया है। हमें जाति पाति में बांटकर विभाजित करने का प्रयास निरंतर हो रहा है। इसलिए सभी हिंदुओं को इससे ऊपर उठकर एक होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ये संदेश मैंने जो दिया है वो योग्य है। हमारा चौथा संदेश है, वक्त के नाम पर संपत्ति की लूट है और धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। देखिए, वक्त का जो कानून है उनके अंतर्गत किसी भी संपत्ति पर उन्होंने दावा किया है ना, यानी उन्होंने दावा वो कर सकते हैं, उनको छूट है। जिनकी संपत्ति पर, जिसके संपत्ति पर वो दावा करेंगे, वो मालिक को सिद्ध करना पड़ता है कि ये संपत्ति मेरी है। समझो आप रास्ते में एक मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल मेरी है, लेकिन वह ने दावा किया कि ये मोटरसाइकिल हमारी है, कि मुझे कागज पत्र दिखाना पड़ता है कि अरे भाई मेरी है, अरे ये मेरी है, अरे ये मेरी है, प्रमाण देना पड़ता है। ये क्या जुल्म है। और इसके बारे में हमें उनके ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही जाना पड़ता है जहां अधिक से ज्यादा उनके लोग रहते हैं। वास्तविक वक्त की निर्मिति जो है इस उद्देश्य की गई थी कि विस्थापित मुसलमान जो है उनकी संपत्ति दान के स्वरूप में लेकर समाज का हित कार्य करे, परंतु नाजायजा फायदा उठाकर निजी संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है। ये लूट नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष देश में लूट है और इनके खिलाफ हम बोल नहीं सकते। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये धर्मनिरपेक्ष देश में कोई समुदाय को ऐसे जो सुविधा दी है, इसके खिलाफ हमने ये आवाज उठाया। और सिर्फ हम घोषणा नहीं करते, धर्म की रक्षा और समाज का उत्थान ये भी कार्य करते हैं। मरणोपरांत हमारा ये देह जो है वो समाज के लिए उपयोगी आना चाहिए। इसी कारण हमने लोगों को ऐलान किया। लोगों ने अभी तक मेरे पास 56,000 मरणोपरांत
निवेदन भर के दिए, जो महाराष्ट्र शासन में गवर्नमेंट के कब्जे में हमने वो अर्ज दाखिल किए, और उसमें से 75 लोगों ने, 75 लोगों ने बॉडी डोनेट किया है। हमारी संस्कृति अग्नि संस्कार का पुरस्कार करते हैं, तो जल में छोड़ने का पुरस्कार करते हैं। मैं धर्मगुरु के नाते से लोगों को बोला कि ये शरीर जलाकर हम खाक करते हैं, राख करते हैं, तो ये शरीर समाज के लिए दे दो। और लोगों ने मेरे ऊपर, लोगों का इतना प्यार है, 75 बॉडी डोनेट आज तक हो गए। आप इसका सबूत गवर्नमेंट के पास मांग सकते हैं। इतना ही नहीं, 4 लोगों ने अवयव दान भी किया है। यही नहीं है, हम लाखों के तादाद में हर साल गवर्नमेंट को रक्तो बोतल देते हैं मुफ्त में, क्योंकि ये थैलेसीमिया, सिकल सेल, ब्लड कैंसर जैसे जो बीमारियां हैं, वो बीमारी के रुग्णों की सेवा मुफ्त में होनी चाहिए, ऐसी सेवा भी करते हैं। इतना ही नहीं, 53 हमारे एम्बुलेंस है, 53 एम्बुलेंस है। ये एम्बुलेंस हमारी मुफ्त में, एक्सीडेंट हो गया कि मुफ्त में लोगों की सेवा करते, कम से कम 25,000 लोगों के अभी तक जान बचाए। तब हम देखते नहीं कोई मुसलमान है क्या या कोई ईसाई है क्या, एक्सीडेंट हो गया तो आपदग्रस्त हो गए, उनका प्राण बचाना ये हमारा फर्ज समझते हैं। 1.5 लाख परिवार को अभी तक घर वापसी करवा के हमने हमारे धर्म में लाया है। 10,000, उसमें से 10,000 परिवार जो है उनका रोटी बेटी व्यवहार शुरू करवा के दिया है। तो सिर्फ हम घोषणा नहीं देते, और जो घोषणा देते हैं वो समाज के कल्याण के लिए देते हैं। और धर्मगुरु के नाते से मुझे लगता है कि धर्म को जागरूक करना ये धर्मगुरु का काम है, और वो हम निभा रहे हैं। इसी कारण जो हमने इधर घोषणा की है वो सोच समझ कर किए, जिम्मेदारी से किए, और आज हमारा धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में है। इसी कारण लोगों को जागरूक करना मैं फर्ज समझता हूँ। अभी इसके बारे में आपको कुछ पूछने का है तो पूछ सकते हैं। महाराज, 2019 में जो महाकुंभ हुआ तब एक से पूछिएगा। 2019 में जब महाकुंभ हुआ तब आपने श्री राम मंदिर का बोर्ड यहाँ फलक लगाया। अभी आपने वक्फ बोर्ड के बारे में फलक लगाए। देखिए, हम 2005 से हरिद्वार में ऐसे बोर्ड लगाए थे धर्म की जागृति होने के लिए, इधर प्रयाग में भी लगाए थे, नासिक कुंभ में भी लगाए हैं। हम 2005 से ये अभियान चलाते हैं, और ये कुंभ क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है कि इधर सनातनी आते हैं और उनका विचार मंथन करना, उनको जागरूक करना ये धर्मगुरु की जिम्मेदारी है। ये 2019 में हमने इधर सिर्फ बैनर लगाए थे, ऐसे नहीं। हमारा राम मंदिर, भगवान राम जी का मंदिर नहीं हुआ था, इसी कारण वो जागृति होने के लिए उसके भी बोर्ड लगाए थे। इधर एम्बुलेंस की सेवा भी की थी, इधर गंगा स्वच्छ करने का भी काम किया, साधु संतों का और मरीजों का भी काम किया, और कम से कम 40-50 हजार रुग्ण की इधर सेवा भी की हमने।